कैपिटल लाइफ में मैं पहुंची हूं आज इस्लामाबाद के एक बड़े तालीमी इदारे नमल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में। जो हमारे चित्राल की यूनिक चीज़ें वो हमने यहाँ पे लगाई हैं और यहाँ पे हैंड आर्ट जो हाथ से बनी हुई आर्ट्स हैं, जो बेड शीट्स हैं, जो वॉल आर्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। इस टोपी की ये हमारी कल्चरल है और ये बहुत ही रीसेंट ईयर्स में हमारी औरतें जो है अपने हाथों से बनाया करती थी। हम पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे जोशो खरोश से, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पंजाब में आपको पता है हमारे ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स हैं, ट्रेडिशनल रवायाती खाने हैं, लस्सी, साग, सत्तू और मकई की रोटी। यहाँ के लोग ये खासियत है कि हमारा खाना बहुत मशहूर है और कहवा बहुत शौक़ से पिया जाता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा गोश्त खाया जाता है हमारे यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा रिच कल्चर है हमारा। हमारी जो फेमस कश्मीर की लकड़ी है वो है दियार, जो कि बहुत पूरी जो है ना वर्ल्ड में मशहूर है। और उसके हैंडमेड चीज़ें आप देख सकते हैं, लैंप हैं, बाकी कांगड़ी है और ये सालन के लिए जो बर्तन यूज़ होते हैं, बाकी शो पीसेस जो हैं वो देख सकते हैं आप लोग। We want to introduce our culture to Pakistani people, to Pakistani students, and we welcome all the Pakistani students to come to our store. हम लैंग्वेजेस को जब पढ़ाते हैं तो हम उन लैंग्वेजेस में जो एम्बेडेड कल्चर होता है उसको भी हम शोकेस करते हैं। Namal is a unique university, not only because of this reason that we are teaching lot many subjects here, but we are giving the blend of all languages in Pakistan. यहाँ पर ना सिर्फ 22 से ज़ायद ज़ुबानें सिखाई जाती हैं बल्कि कल्चरल एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ फेस्टिवल्स का भी इनेकाद किया जाता है। आज यहाँ पर होने जा रहा है स्प्रिंग फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में कल्चरल एक्टिविटीज़ से लेकर खाने पीने की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इस फेस्टिवल में और क्या कुछ है ये सब जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नमल यूनिवर्सिटी में होने वाले इस स्प्रिंग फेस्टिवल को। अभी मैं पहुंची हूं पहले पेविलियन जो कि नेशनल लेवल का है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान भर के कई सूबों जिसमें चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब से लेकर कई सकाफतों को एक साथ नुमायां किया गया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इन सकाफतों में क्या कुछ हमें एक ही छत तले नजर आ रहा है। तो चलिए Let's start exploring this spring festival from चित्राल पेविलियन। चित्राल पेविलियन के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं भाई चित्राल वालों के पास ऐसी क्या खसूसियत है, क्या खासियत है जो दूसरों के पास नहीं है। सबसे पहले आप हमारे स्टॉल में आई हैं। हमारे कल्चर ये है कि जो मेहमान आता है उसको अपनी कोई कल्चर चीज़ पहनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी चित्राली जो फीमेल्स के लिए टॉपी है वो मैं पहनाऊंगा, उसके बाद आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारे चित्राली बड़े मेहमान नवाज हैं, तो वाई नॉट, हम इनकी सौगात को कैसे इनकार कर सकते हैं। थैंक यू, होपफुली मैं अच्छी लग रही होंगी। हाँ चलिए आप मुझे बताएं भाई चित्राल वालों के पास ऐसा क्या है जो बाकी सूबे हैं उनके पास नहीं। जी, जैसा कि पता है कि चित्राल है एक यूनिक जगह और हमारी सकाफत सब कुछ, रहन सहन सब कुछ यूनिक है। तो हमने अपनी स्टॉल पे जो हमारी सारी जो चीज़ें हैं, जो रहन सहन की, जो पहनी की चीज़ें, जो हैंडमेड चीज़ें वो सारी हमने लगाई हैं। यहाँ पे ड्रेसेस हैं हमारे पास जो मेल फीमेल्स की हैं, जो सारे हैंडमेड ड्रेसेस हैं, कैप्स हैं, जो हमारे चित्राल की यूनिक चीज़ें वो हमने यहाँ पे लगाई हैं। और यहाँ पे हैंड आर्ट जो हाथ से बनी हुई आर्ट्स हैं, जो बेड शीट्स हैं, जो वॉल आर्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। साथ साथ जो चित्राल के अंदर एक यूनिक कल्चर है किलाश, उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। यहाँ पे जो किलाश के ड्रेसेस हैं, उनके हैंडमेड बैग्स हैं वगैरह सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। चित्राल से निकलते निकलते चंद सेकंड की दूरी पर मैं पहुंच गई हूँ गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ पर बल्ती जो मौसीकी है रिवायती वो गाई जा रही है और देख सकते हैं आप किस तरह से लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। इस टोपी की क्या खासियत? इस टोपी की ये हमारी कल्चरल है और ये बहुत ही रीसेंट ईयर्स में हमारी औरतें जो है अपने हाथों से बनाया करती थी। और दिखने में बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। हाथ से है ये काम, इसका बना हुआ धागे का काम, कढ़ाई। जी, ये सारा काम जो है हाथों से बनाया गया और इसमें खूबसूरती क्यों नहीं होगी, मेहनत और प्यार दोनों में इसमें। बिल्कुल जनाब, मेहनत और प्यार दोनों ही ऐड ऑन किया जाता है और तब जाके एक खूबसूरत सा पीस जो है वो बनता है। आप बताइएगा, मौसीकी यहाँ पर गाई जा रही थी, गुनगुनाई जा रही थी,
बल्ती ज़ुबान का ये गाना था, मतलब क्या है इसका? जी, बल्ती ज़बान का गाना था। इसका मतलब है कि बर बेसहारा सिंह इसने लादा को जितने भी दूरी होने का जो वो है, वो लम्हे को सोच के मेरे दिल को जो है ना वो ज़रा सा मैं फील हाय हाय, बड़े रोमांटिक होते हैं भाई जीबी वाले। इतनी अच्छी मौसीकी, इतनी रोमानवी मौसीकी। गिलगित बल्तिस्तान जो है दैट इज़ वेरी मच फेमस फॉर ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ की जो ब्रेड्स हैं वो बड़ी मशहूर हैं। तो उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ यहाँ पर कितनी एक इकसाम की चीज़ें जो है वो डिस्प्ले की? हमने यहाँ पे अपने यहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वालिटी में हमें चीज़ें नहीं मिलती, हमें बड़ी मेहनत से चीज़ें तैयार करने पड़ते हैं। जो ट्रेडिशनल फूड है वो हमें बूढ़े लोगों को या कोई बूढ़े लोगों से हमें बनवाना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे लिमिटेड स्टॉक है, तकरीबन हमने 4-5 किस्म के जो ब्रेड्स हैं जो वहाँ पे डेली यूज़ होते हैं। जिस तरह अज़ुक है वो स्पेशल ओकेजन्स पे, शादी वगैरह पे, ईद वगैरह पे ज़्यादातर बनाते हैं। और दूसरा यहाँ पे हमने थलकुर बनाया है। ये जो लोग दूर दराज जाते हैं ख़राब नहीं होता, इसकी ये क्वालिटी एशिश में बनते हैं। तो इसको बनाया कि ये लोग लेके जाते हैं। खुरबा हमने बनाया जिसको पिटी भी कहा जाता है गिलगिती ज़बान में, तो ये हम नाश्ते वगैरह पे यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमने ज़रचुंग बनाया है, कुलचा बनाया है, सबखुर बनाया है। जिस भाई इतनी सारी इकसाम की यहाँ पे चीज़ें ये बताते जाएंगे और हमारा टाइम मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगा इन्हीं की वैरायटी सुन सुन के। थैंक यू सो वेरी मच। इंजॉय करें और अपने गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत को लोगों तक पहुँचाएँ। अरे वाह, जाते जाते मुझे जीबी की जो कैप है वो भी मिल गई। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी सारी सकाफतों का प्यार मैं अकेली कैसे समेट के जाऊंगी। माशाल्लाह से पाकिस्तान की तमाम सकाफतों के रंग यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। पंजाबी मुंडे कुड़ियाँ मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पंजाबी रिवायती ट्रेडिशनल चीज़ें जो है वो डिस्प्ले की हुई हैं और इसमें क्या कुछ है, क्या खासियत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं ज़रा, पंजाब की सौगात, मुख्तलिफ चीज़ें जो है यहाँ पर डिस्प्ले हैं, क्या कुछ है आपके पास जो कि दूसरे सूबों के पास नहीं है? हम पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे जोशो खरोश से बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पंजाब में आपको पता है हमारे ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स, ट्रेडिशनल रवायाती खाने हैं, लस्सी, साग, सत्तू और मकई की रोटी। उसके अलावा हमारी चारपाई है, ये चक्की है, सब आर्टिफैक्ट्स आपको दिखाएंगे। मकई की रोटी, सरसों का साग। आप बताइएगा, परांदा आपने पहना हुआ है और बाकायदा जो ट्रेडिशनल पंजाबी कुड़ी होती है ना उसकी लुक आ रही है। जी ऐसा ही है, पंजाब में जो है वो लड़कियों का सबसे मेन परांदा ही होता है जिससे उनकी पंजाबी लुक आती है और परांदे को वो हिलाती जो है वो चलती हैं और पता चलता है कि कोई पंजाबी लड़की जो है वो वॉक कर रही है। कहते हैं पंजाबी मुटियार या पंजाबी जटनी जो है वो आ रही है। अच्छा, मेरे साथ जो अभी कैरेक्टर मौजूद है, उन्होंने जो पग पहनी हुई है ना वो पंजाब की भाई शान मानी जाती है। तो उनसे पूछते हैं, बड़ी शानदार किस्म की आपने जो पग है वो पहनी हुई है, कितनी एक अहमियत है पंजाबी कल्चर में इसकी? तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे नूं। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हुण आया ना मजा, पंजाबी च गल हो रही है। पग जिहड़ा है ये तो ज़्यादा अहमियत है किसी शायद नहीं, क्योंकि है साडी इज्जत। क्योंकि जिस तरह बाकी शाइयां सारे कल्चर दे विच होंदियां ने, हर बंदा अपनी अपनी चीज़ नूं अहमियत दिंदा है, ते साडे वास्ते साडी पग जिहड़ी है सब तो पहला। सैर करने के बाद मैं पहुंच गई हूँ केपी के हज़ारा और यहाँ पर आपको बताएं कि हज़ारा कम्युनिटी अपनी रिवायती चीज़ों को डिस्प्ले की हुई है। तो ज़रा हज़ारा के जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या कुछ यहाँ पर लगाया गया है, सजाया गया है जो कि दीगर स्टॉल्स पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। आपके जो कबाब्स हैं वो बड़े मशहूर हैं, आपका अम्ब्रेला वाटरफॉल जो है वो बड़ा मशहूर है, लोग दूर दराज से उसको देखने आते हैं। यहाँ पर क्या कुछ लगाया है जिसको लोग देखने आ रहे हैं? यहाँ पे हमने डिफरेंट चीज़ें लगाई हैं, लाइक डिफरेंट शॉल्स हैं, क्योंकि हमारी साइड की जो शॉल्स हैं वो बहुत फेमस होती हैं। मोस्टली जो गर्ल्स शॉल्स हैं वो बहुत फेमस होती हैं, तो लोग जो हैं वो ख़रीदने के लिए वहाँ जाते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट ऐसी चीज़ें लाइक जैसे खाने की चीज़ें होती हैं वो बहुत फेमस हैं। वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं, तो जब अगर कोई गेस्ट जाता है तो लोग उसकी बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। जी, मेहमान नवाजी तो अच्छे से करते हैं। यहाँ पर क्या कुछ है लोगों के लिए, जो आने वाले लोग हैं कैसे इंटरटेन कर रहे हैं उन्हें? यहाँ पर उनके लिए ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है और वो कैप है वो भी बहुत डिफरेंट है और बड़ी प्यारी सी है। और डिफरेंट हमने अपनी जो है वो कल्चर की चीज़ें रखी हुई हैं जो कि डिफरेंट कल्चर्स में नहीं है, दूसरे कल्चर्स में। उसमें हमारे ऊपर वेस्ट कोट आ जाती है, शॉल्स आ जाती हैं, कपड़े आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत डिफरेंट वैरायटी है। हमारी जितनी भी स्पेशल चीज़ें वो सब हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। अच्छा ही तुसा हर कदे आओ आखने आए थे
ते बाकी मैं इस चादर तो स्टार्ट कर सा जी चादर साड़ी कल्चर है रंग साढ़े बुजुर्गों ने इस वास्ते चूज़ किया इस वास्ते कलर नुमाइंदगी दी थी क्योंकि आसमान का रंग है तो जिंजू आसमान खुला उंजू साढ़े दिल खुला ने लोगों वास्ते। मैं पहुंच गई हूँ वादी जन्नत नज़ीर कश्मीर, बगैर किसी ट्रैफिक के, बगैर किसी सफ़र के, और बिल्कुल हज़ारा कम्युनिटी के साथ इनका पेविलियन यहाँ पर सजाया गया है। तो यहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं उनसे पूछते हैं कि भाई क्या खासियत है। खूबसूरती तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या क्या स्पेशलिटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ऐसा ख़ास है आपके पास जो बाकी स्टॉल्स पर, बाकी पेविलियंस में नहीं है? अच्छा, सबसे पहले तो मेन चीज़ आपने बता दी कि कश्मीर की खूबसूरती, लेकिन वो स्टॉल में तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन स्टॉल में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। जैसे हमारी सबसे मेन चीज़ होती है कांगड़ी है, अगर आपके कैमरा में दिखा सके तो कांगड़ी हमारी एक स्पेशल चीज़ होती है। दूसरा जो हमने फेरन पहने हुए हैं जैसे वो लड़कों ने और हमारे, हम इस कांगड़ी को फेरन के अंदर रखते हैं क्योंकि जैसे आपको बताया कि कश्मीर सर्द इलाका है, ठीक है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो सर्दी से बचाव के लिए इस कांगड़ी में अंगार डाल के तो इसको फेरन के अंदर रखा जाता है। आप बताइएगा भाई, कहते हैं कश्मीर इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली यहाँ के लोग भी बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। इसके अलावा खाने पीने की क्या ऐसी स्पेशलिटी है? खाने पीने में कश्मीर की सबसे मशहूर जो चीज़ है वो लोबिया दाल चावल है, यखनी है, गोश्ताबे हैं, कुलचे हैं, ये सब वो चीज़ें जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो हैं वो खाई जाती हैं और कश्मीरियों की पहचान ही चावलों से होती है बेसिकली। सही है जनाब, कश्मीरियों की पहचान ही चावलों से होती है। आप बताइएगा और ऐसी क्या ख़ास चीज़ है जिसको देखकर जिसको एकदम से जिसे कहते हैं ना अंदाज़ा हो जाता है कि भाई शी इज़ कश्मीरी और ही इज़ कश्मीरी? बाकी जो चीज़ें उन्होंने बता दी, उनके अलावा जो फेमस चीज़ें कश्मीर की वो हैं हैंडमेड चीज़ें जो लकड़ी की बनी है। हमारी जो फेमस कश्मीर की लकड़ी है वो है दियार, जो कि बहुत पूरी जो है ना वर्ल्ड में मशहूर है, और उसकी हैंडमेड चीज़ें आप देख सकते हैं, लैंप हैं, बाकी कांगड़ी है, और ये सालन के जो बर्तन यूज़ होते हैं, बाकी शो पीसेस जो हैं वो देख सकते हैं आप लोग, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, बाकी सारी चीज़ें लकड़ी की चीज़ें जो है ना वो कश्मीर में बहुत यूज़ की जाती हैं उनके पास। कश्मीर की सैर करने के बाद मैं तो पहुंच गई हूँ बलूचिस्तान, वो भी चंद सेकंड्स की दूरी पर। तो बलूचियों से बात करते हैं, भाई क्या कुछ खास है आप लोगों के पास जो बाकियों के पास नहीं है? जी, हमारे पास जो हमारी ट्रेडिशनल फूड्स होती हैं इसमें जैसे कि सज्जी आती है, जैसा कि दम्बोख आती है, कड़ी कबाब आती है, ये हमारी सबसे जो है जितनी भी जो ना काफ़ी जो कल्चरल फूड होती हैं, ये ट्रेडिशनल फूड्स होती हैं, उनमें सब में से ये जो ना हमारी जो फूड है ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है और पूरे पाकिस्तान ओवरऑल पूरी दुनिया में जो ना ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। बलोचियों से गपशप के बाद अब बारी आती है पख्तून्स की जनाब, और मैं चंद सेकंड के बाद पहुंच गई हूँ पख्तूनियों के पास। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं भाई किस तरह से डिफरेंट है केपी के अदर देन अदर जो प्रोविंसेस है उनसे, क्या खासियत है यहाँ के लोगों की? यहाँ के लोग ये खासियत है कि हमारा खाना बहुत मशहूर है और कहवा बहुत शौक से पिया जाता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा गोश्त खाया जाता है हमारे यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा रिच कल्चर है हमारा। और आप जहाँ भी जाएंगे आपको साग बहुत मिलेगा और लोबिया बहुत शौक से खाया जाता है यहाँ पे। द पख्तूनदे? हाँ जी, पख्तूनदे। ओके, ज़रा बताएं हमें पख्तून कल्चर में क्या कुछ ऐसा मुनफरिद है जो बाकी सूबों में प्रोविंसेस में नहीं है? तो मैम जो हमारा कल्चर है वो बहुत रिच कल्चर है। हमारा मजहब से लेकर म्यूज़िक से लेकर हमारे खाने पीने से लेकर, जिस तरह की मेरी बहन ने बताया, तो हमारा बहुत रिच कल्चर है। हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है, 5000 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे मजहब में बाकी कल्चर में नहीं है, वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। Hola amigos। सिंधी माड़ो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? सबसे पहले मैं आपको कहूँगा सिंधी में कि भली करे आया, वेलकम टू सिंध स्टॉल। थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए। थैंक यू सो मच। आपको सिंधी अजरक पहनाना चाहूँगा। हाँ, जो कि वेरी मच फेमस फॉर लाइक सिंध में, सिंध के कल्चर में ये बड़ी बाइज्जत एक रिवायत समझी जाती है और यहाँ के जो लोग होते हैं इस चीज़ को बड़ी वैल्यू करते हैं। तो जनाब आपका जो कल्चर है इट्स वेरी मच रिच, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो दूसरे कल्चर्स में हमें नहीं मिलती, और ऐसी कोई खासियत जो कि शायद मुझे नहीं पता, मेरे व्यूअर्स को नहीं पता और आप आज हमें बताने वाले हैं। देखें, सिंध का कल्चर जो है वो हज़ारों सालों का है
कोई चंद सालों का नहीं है। आज अगर आप मेरा स्टॉल देखें तो मेरे स्टॉल पे आज इस वक्त वो आसार मौजूद हैं जो मोहनजोदारो के 5000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन हमने कलेक्ट किए हैं किसी तरह ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि हमारा जो कल्चर है 7-8 हज़ार साल पुराना है, कोई आज का कल्चर नहीं है। मैं पहुंच चुकी हूँ साउथ पंजाब सराय के खत्ते में, जो कि जाना जाता है, पहचाना जाता है उलियाए कराम, सूफियाए कराम की सरजमीन के तौर पर। मीठी ज़ुबानों का मजमुआ भी बोला जाता है, क्योंकि इस खत्ते में इतनी खूबसूरत ज़ुबानें, मीठी ज़ुबानें बोली जाती है, जिसकी वजह से ये बड़ा मशहूर है। तो चलें ज़रा बात करते हैं सराइकियों से और पूछते हैं कि इनका खिता और क्या क्या खासियत रखता है। सारी ज़बान लावण तो पता लग सी ना, सारे खाने मोस्टली लस्सी ते मकई दी रोटी, साग, मक्खन, सारा नाश्ता बेसिकली इन्हें चीज़ें नाल आउंदा है। असा पराठे ते देसी चीज़ां बेसिकली शौक नाल खांदो। इहो चीज़ां जेह्ड़ियां सारे इलाके दियां, सारे वसेब दियां इहो शान हैं, इहो कुछ। पाकिस्तान भर की सैर करने के बाद मैंने भर ली है इंटरनेशनल उड़ान। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी कंट्री घूमी जाए, बिकॉज आई हैव सो मेनी ऑप्शंस। चाइना, स्पेन, तुर्की, पुर्तगाल, जापान, या किस कंट्री को घूमा जाए। चलिए देखते हैं कि कौन सी कंट्री मुझे फैसिनेट कर रही है और आपको भी उसकी सैर करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुझे रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से एक खासियत रखती हैं, मुंसलिक हैं, मुमासलत रखती हैं, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या कुछ है यहाँ पर? ओके, सो बेसिकली आई एम फ्रॉम स्पेनिश डिपार्टमेंट, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक कलेक्टिव स्टॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें हम ब्राज़ील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोर्तुगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑल्सो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज़, जिसमें स्पेन के अलावा लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं, बिकॉज स्पेन इज स्पोकन इन अराउंड लाइक 22 countries, so we are representing them as well. And we have also native teachers from Bolivia and Argentina, so we are also displaying their native food that they have prepared themselves, so you get like the authentic taste of the actual cuisine here. So we are distributing them just so people can try, go ahead and familiarize themselves with the culture. We have a lot of relics here that the embassies have given us. Portugal embassy, they have also given us a lot of relics, a lot of their original things that they brought in from Portugal, and Spanish embassy as well. They have also given us gifts to distribute to people. Like we have activities here, and after like whoever wins, they get a prize as well, like an original thing that came from Spain, just to create an interest in people, to make them familiar with this culture, and to get them to come to Spanish department and study. मेरे साथ सिल्विया मौजूद है, जो कि एक स्पेनिश लेडी हैं, और डेफिनेटली अगर स्पेनिश है तो उनके पास जो फूड है टेबल पे डिस्प्ले वो भी स्पेनिश है। तो क्या कुछ है, क्या स्पेशलिटी है, ये हम सिल्विया से जानेंगे। हेलो सिल्विया, हाउ आर यू? हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। टेल आवर व्यूअर्स दैट व्हाट काइंड ऑफ डिशेस यू आर डिस्प्लेइंग ओवर हियर। We have here tortilla de papa, it's potato with egg and onion. It's some omelette. Yeah, it's for breakfast, right? Yeah, breakfast. Breakfast. Some people lunch also. Yeah, because it's full of protein. Yeah, proteins and delicious. A very delicious food from Spain also. Looks so yummy. Yummy. And what is next to you? Then we have chuzos. 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 What is speciality of chuzos? It's with flour and sugar and a little bit water, frying. Great. Then chocolate. Oh my God! You're gonna dip this in this, and then you can eat it, right? Yes. Yeah. So this is the complete dish menu. Show you? Yeah, please. I would love to try it. What was it name? Chuzo. Chuzo. So let's try the chuzo. This is purely Spanish dish, and Sylvia is gonna, You can try, please. Yeah, please let me try it. You like it? So tasty. I'm having puche in my hand, और इसको देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस टाइम
कोरियन पेविलियन में मौजूद हूँ। बगैर किसी टिकट, बगैर किसी वीज़े के आप तो कोरिया पहुँच गई, कैसा लग रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल जो है ये अब कोरिया के ड्रामा जो है वो बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा लोग के ड्रामास को एंजॉय करते हैं और जब उसमें हम ऐसे प्रिंसेसेस देखते हैं तो फिर हमारा भी मन करता है कि हम कोरिया जाएं और ये हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है जिसके अंदर हम यहाँ पे ये चीज़ें एंजॉय कर पा रहे हैं और डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट चीज़ें एंजॉय कर पा रहे हैं, तो इट्स टू गुड। टाइम टू एक्सप्लोर चाइना। हाउ कम इट्स पॉसिबल कि हम चाइनीज़ पेविलियन में आएँ और चाइनीज़ दोस्तों से बात ना करें। सो लेट्स टॉक टू द चाइनीज़ फ्रेंड्स और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से अपनी स्टॉल के ज़रिए वो अपनी चाइनीज़ जो रिवायात हैं, जो सकाफ़त है, उसके रंग जो हैं वो बिखेर रही हैं। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। Your pavilion is very much bigger than the other pavilions. What are the things? What are the cultural things you are representing over here? Here we presenting the Chinese handwriting and also paper cutting and like some artificial goods and other like the tea and also our traditional food dumplings like that, and we want to introduce our culture to Pakistani people, to Pakistani students, and we welcome all the Pakistani students to come to our store and to enjoy it and to taste it and like that. How is the response, by the way, from students? They think it's interesting and especially when they're trying to practice the chopsticks, they think it's interesting. Great, great, great. तो जनाब पाकिस्तानी लोग काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं इनके स्टॉल्स में. As she mentioned that you guys are serving your your special food. So what is your speciality you are depicting over here? Sometimes we make the tea and sometimes the dumplings. Dumplings, yes, that's very much famous. And some paper cut. This kind of activities. Great. Yes, this is our traditional. Pak, Cheen, Dosi, Zindabad. स्प्रिंग फेस्टिवल 2024 जो कि नमल यूनिवर्सिटी में हुआ तो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया, तो वाई नॉट ज़रा ऑर्गेनाइजर से बात की जाए. फोकल पर्सन सफ़ीर अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्प्रिंग फेस्टिवल 2024 नमल यूनिवर्सिटी के, उनसे बात करते हैं. कैसा लगा? इट वाज वंडरफुल. 3 दिन का ये था और हर दिन हमें कोई नई से नई चीज़ देखने को मिली. जी बिलाशुबा, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके यहाँ तशरीफ़ आवरी का और इसको कवरेज देने का. इस पर बहुत मेहनत की हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे फैकल्टी ने, और इट वाज अ टीम वर्क. और इसकी अहमियत ये है कि हम चूँकि लैंग्वेजेस की यूनिवर्सिटी हैं तो हम लैंग्वेजेस को जब पढ़ाते हैं तो हम उन लैंग्वेजेस में जो एम्बेडेड कल्चर होता है उसको भी हम शोकेस करते हैं. और ना सिर्फ क्लासरूम्स में जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन होती है बल्कि इनफॉर्मल एजुकेशन इस तरह के मौके पे और इस तरह के फेस्टिवल्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके हम स्टूडेंट्स को मौके मुहैया करते हैं कि वो अपने कल्चर का यहाँ पे एग्जिबिट करें और अपने कल्चर आर्टिफैक्ट्स को, कुजीन्स को और अपनी जो मुख्तलिफ रेसिपीज़ हैं, उनके आर्टिफैक्ट्स हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, उनको वो जो है यहाँ डिस्प्ले करें. तो इससे जो होता है कि उन्हें एक यानी सोशल कॉन्फिडेंस भी हासिल होता है. ये उसकी तालीम का एक ज़रूरी हिस्सा है. मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद केयानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि रेक्टर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज के हैं. और इतना खूबसूरत सर आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, तमाम सकाफ़तों के रंग एक छत तले आपने यकजा कर दिए. क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने यहाँ आके हमारे इस इवेंट को मज़ीद रौनक दी. थैंक यू सर. ये जो हमारा सारा सिस्टम है नमल का, नमल इज़ अ यूनिक यूनिवर्सिटी नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट वी आर टीचिंग लॉट मेनी सब्जेक्ट्स हियर, बट वी आर गिविंग द ब्लेंड ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान. नॉट ओनली रीजनल लैंग्वेजेस, नेशनल लैंग्वेजेस, बट इंटरनेशनल लैंग्वेज. सो जब लैंग्वेज आती है तो वो अपनी सकाफत, अपना कल्चर साथ लेके आती है. बिल्कुल. और ये जो कल्चर और सकाफत जब आता है तो एज इट इज सेड देयर इज अ कोटेशन दैट इफ यू नो वन लैंग्वेज यू लिव वन लाइफ, you know 2 languages you live 2 lives, and if you've got 3 languages you live 3 lives, which means that you get to know the culture and sakafat of all these languages. हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम जब ये languages पढ़ाते हैं तो हम अपने उन students को who are not part of the language, हम उनको भी expose करें उस art से, उस culture से जो न सिर्फ पाकिस्तान की बड़ी rich सकाफत को
एक्सपोज कर रही है, बल्कि इंटरनेशनल सकावत को भी लेके आए। सो मेरे लिए बहुत इत्मीनान तलब बात है कि हमने इन पिछले 3 दिनों में अपने स्टूडेंट्स को वी हैव एक्सपोज देम टू ऑल दीज रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसे कहते हैं एक टिकट में डबल मजे। नमल यूनिवर्सिटी में होने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल में हमने न सिर्फ पाकिस्तान भर के तमाम सूबों की सकाफतें देखी, बल्कि साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रिप भी मुकम्मल कर लिया। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।